बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो रही है, युवा जैसे आपने बताया पीटे भी जा रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा उपाय है आपके पास कि बेरोजगारी को कम किया जा सके या कुछ रोजगार हमारे देश के युवाओं को दिया जा सके? देखिए, हमारे यहाँ एक वो चलाया था मेक इन इंडिया, जी भारत के प्रधानमंत्री ने। जी हमने भी सोचा था मेक इन इंडिया है तो इंडस्ट्रियां लगेंगी, जी इंडस्ट्रियां लगेंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। जी लेकिन हमें क्या पता था ये भी एक चाल है। भारत सरकार ने जितनी भी योजनाएं वो रोजगार की हो, जी शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, चलाई हैं। जिन योजनाओं को देश का प्रधानमंत्री ये कहता था ये मास्टर स्टॉक है, जी आज देश का प्रधानमंत्री उनका नाम तक नहीं लेता। मेक इन इंडिया में कुछ नहीं होता। मेक इन इंडिया में होनी थी मैन्युफैक्चरिंग, जी वहां हो रही है असेंबल। उत्तर प्रदेश से 2014 से भारत का प्रधानमंत्री है, जी इससे पहले भी रहे हैं। जो भी सन 47 से लेकर और 2014 तक देश के अंदर प्रधानमंत्री रहे, जी वो देश को पीएसयू दे करके गए। ठीक है। 2014 के बाद एक गुजरात का व्यक्ति आया, मोदी साहब, और देश का प्रधानमंत्री बना। उसने कहा देश को दे तो बहुत लिया, अब इसे बेचना शुरू करो। क्योंकि गुजरात में वो देशभक्त नहीं था, वो तो एक व्यापारी है, वो तो व्यापार करने आया था, उसे देश से मतलब ही नहीं है। क्योंकि उसने आते ही अपने नाम बदले, प्रधान सेवक कहा। तो सेवक अगर उसने कहा तो मालिक कौन है जिसकी वो सेवा करने आया? फिर कहा मैं तो चौकीदार हूं। अगर चौकीदार है तो मालिक किसका है? किसकी फैक्ट्री में चौकीदारी कर रहा? मालिक तो कोई होगा। तो इस तरह के जब एक देश का प्रधानमंत्री शब्द बोलेगा, फिर अहंकार आ गया। एक अकेला सब पर भारी, ये शब्द देश का प्रधानमंत्री संसद के अंदर बोल रहा। जी विपक्ष बोलता है तो उसको जो है गलत साबित करते हैं। विपक्ष जनता के मुद्दे उठाता है, उसका जवाब नहीं देते। अभी आपने देखा होगा देश में एसआईआर चल रहा है, हाँ जी। हर व्यक्ति का डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है और देश का प्रधानमंत्री अपना डॉक्यूमेंट दिखाता नहीं। पर इसमें रॉन्ग जैसा तो कुछ भी नहीं है। एसआर से क्या है कि एक वेरिफिकेशन हो जाएगा और जो अन्य देशों से हमारे देश में आए हुए हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो इसमें हाँ, इसमें बुरे जैसा तो कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैं जो भी विदेशी हमारे हिंदुस्तान में है जी, मैं उसका विरोध करता हूं। हिंदुस्तान में एक भी घुसपैठिया नहीं रहना चाहिए है जी। कौन कह रहा है ये? देश का प्रधानमंत्री, हाँ जी। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हैं जी। आप पत्रकार हैं, मेरे से ज्यादा जानते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के नोएडा में जी एक पाकिस्तान से महिला 4 बच्चों के साथ आई और वो आज भी नोएडा में बैठी हुई है। सीमा, जो भी नाम होगा, सीमा नाम है, वो आज भी बैठी हुई है। तो सबसे पहले तो डिटेक्शन सेंटर, क्या बोल रहे हैं उसे? डिटेक्शन सेंटर ही बता रहे थे। हाँ, कोई और भी नाम होगा, मुझे नाम में थोड़ा दिक्कत होती है, अनपढ़ आदमी हूं मैं। तो सबसे पहले तो उसे भेजना चाहिए। वो इतने साल से हमारे देश में क्या कर रही भाई? दूसरी चीज, एक घुसपैठिया बांग्लादेश से आई बैठी है। कौन? शेख हसीना। और वो भी आपके उत्तर प्रदेश में बैठी है, यहाँ ये हिंडन एयरपोर्ट के अंदर। कितनी सुरक्षा दे रखी है, कौन कौन सी बिरयानी खिला रहे हो, कौन कौन सा मीट खिला रहे हो, बता दो देश की जनता को, दिखा दो। तो योगी जी, ये तो तुम्हारे राज में बैठे हुए हैं, पहले तो इन्हें करो बाहर। और जो भी देश के अंदर हो, प्रदेश के अंदर हो, उनको भी बाहर करो। और डिटेक्शन सेंटर क्यों खोलने? जो हाथ आ जाए बेड़ी डालो। जैसे अमेरिका से हमारे आदमी आए थे, भेज के दिखाओ। किसने रोका? हिंदुस्तान का एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, जिसने ये कहा हो कि घुसपैठियों का हम समर्थन करते हैं। एक भी व्यक्ति नहीं, किसने नहीं कहा है?
तो फिर शोर क्यों मचा रहे हो? अरे अगर मैं घुसपैठिया हूं तो दोनों हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां लगा करके मैं जिस राष्ट्र का हूं उस राष्ट्र को भेजो। जैसे अमेरिका ने किया था। अमेरिका ने, हमारे हिंदू दुनिया में पहला देश भारत रहा जिस देश का प्रधानमंत्री कहता हो ट्रंप मेरा दोस्त है, और उसी दोस्त ने सिर्फ हिंदुस्तान के नागरिकों को, वो भले ही विदेश चले गए, चोरी छिपे चले गए, गलत तरीके से चले गए, हैं तो भारत के नागरिक जी। थे तो वो हिंदू, जो हिंदू हिंदू राष्ट्र करते हो, थे तो हिंदू, और उनके हथकड़ी और बेड़ियां और एयरफोर्स, वहां की एयरफोर्स के जहाज में भेजा गया। छोटे छोटे देशों ने अपने जहाज भेजे, बोले हमारे नागरिक हैं, सम्मान के साथ लेकर के आएंगे। सब किसी एक देश के नागरिकों को दिखा दो अमेरिका से हथकड़ी रख के आई हो, सिवाय एक भारत की। तो क्या भारत कमजोर है? भारत कमजोर नहीं है, भारत का नेतृत्व कमजोर है।